सत श्री अकाल, नमस्कार बच्चों, की हाल चाल। मैं डॉक्टर कुलदीप सिंह आपका अपना एडमिशन सारथी कॉलेज बुलेटिन में स्वागत करता हूं। आज के बुलेटिन की तहत हम सप्तगिरी मेडिकल कॉलेज बैंगलोर को कवर करेंगे। आज की बुलेटिन में हमारी टीम दिल्ली से चलकर सीधा बैंगलोर जाएगी और आपको कॉलेज कैंपस का ब्लॉग दिखाएगी, जिससे आप अंदाजा लगा पाएंगे कि आपके लिए कॉलेज परफेक्ट है या नहीं। साथ ही साथ हम आपको कॉलेज का लास्ट ईयर कट ऑफ, ट्यूशन फीस, टोटल बजट और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां साझा करेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, लाइक और शेयर कीजिए। तो चलिए बिना वक्त जाए किए सीधे हम आपको स्टूडियो से लेकर बैंगलोर चलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एडमिशन साथी की टीम दिल्ली से चलकर बैंगलोर पहुंच चुकी थी और सामने आप सप्तगिरी मेडिकल कॉलेज का मेन इमरजेंसी ब्लॉक देख पा रहे होंगे। आज हम इस कॉलेज को रिव्यू करेंगे और इस कॉलेज से जुड़ी सारी जानकारी आपको ग्राउंड लेवल से देंगे। हमने इस कॉलेज के साथ कोई भी पेड प्रमोशन नहीं करा है, तो जो भी चीजें आपको बताई जाएंगी ग्राउंड रियलिटी से बताई जाएंगी और सारी चीजें 100% जेन्युइन होंगी। सामने आप सप्तगिरी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का मेन बिल्डिंग देख रहे होंगे। हम आपको सारी चीजें बारी बारी से दिखाएंगे, तो चलिए हम आपको लेकर चलते हैं। सबसे पहले हम कॉलेज को ओपीडी फ्लो दिखाएंगे, जिससे आप अंदाजा लगा पाएंगे कि इसका ओपीडी फ्लो कैसा है। तो चलिए हमारी टीम सीधे आपको ओपीडी की तरफ लेकर चल रही है। चलिए अब हम आपको ओपीडी का व्यू देते हैं। सामने आप इसका ओपीडी या वेटिंग एरिया देख पा रहे होंगे। अगर पेशेंट फ्लो की बात करें तो लगभग 1000 से 1500 डेली भी यहाँ पे होता है। वहीं अगर ओपीडी बेड्स की अगर बात करें तो 10 से 70 बेड्स का यहाँ का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है और यहाँ की इमरजेंसी सर्विसेज 24/7 ओपन रहती है। और हॉस्पिटल और सारी चीजें जैसे पेशेंट फ्लो को मद्देनजर रखा जाए तो यह कॉलेज आपके लिए एक बेहतर विकल्प हो सकता है। यहाँ का जो भी चीजें हैं, मतलब मशीनरीज वगैरह सारी नई उपकरणों से लैस है और यहाँ का ओपीडी हमेशा खचाखच भरा होता है। पेशेंट से सारे वार्ड्स लगभग भरे होते हैं। अब हम कुछ सुपर स्पेशलिटी कोर्सेज की बात करेंगे तो कार्डियोलॉजी, सीटीवीएस, एंडोक्राइनोलॉजी, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, मेडिकल ऑन्कोलॉजी और सारी सुपर स्पेशलिटी की जो सर्विसेज है यहाँ उपलब्ध है। तो ओपीडी को आपको एक शॉर्ट ओवरव्यू तो हम दे चुके हैं। बाहर का कुछ यहाँ का एरिया आपको दिखा पा रहे होंगे। ये हॉस्पिटल से रिलेटेड एरिया है। तो यह कॉलेज काफी वेल बिल्ट है और सारी चीजें अगर पेशेंट फ्लो और सारी चीजों को मद्देनजर रखा जाए तो पेशेंट एक्सपोजर वाइज आपके लिए कॉलेज काफी बेहतर विकल्प हो सकता है। अब आप देख पा रहे होंगे हमारी टीम धीरे धीरे ऊपर जा रही है और आपको हॉस्पिटल के जो भी वार्ड्स है, सर्जरी, मेडिसिन वगैरह के वार्ड्स को दिखा पा रही होगी। तो सारी वार्ड्स लगभग यहाँ पर फुल होती है हमेशा और कॉलेज काफी अच्छे तरीके से बनाया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज भी कॉलेज काफी साउंड और रिच है। ये सामने सप्तगिरी का जो हॉस्पिटल या ओपीडी का बिल्डिंग देख पा रहे होंगे, काफी अच्छे तरीके से बनाया गया है, वेल बिल्ट है यह कॉलेज। अब हम आपको धीरे धीरे ओपीडी से बाहर लेकर चलेंगे और एकेडमिक ब्लॉक्स को भी दिखाएंगे। तो ये आप यहाँ का जो ओवरव्यू है कॉलेज का देख पा रहे होंगे। अब चलिए हम लेकर चलते हैं। सामने आप एकेडमिक ब्लॉक में जैसे ही हम एंटर करते हैं तो ये गणेश जी का मूर्ति आपको दिखाई देगा। काफी अच्छे तरीके से इस कॉलेज को बनाया गया है और एकेडमिक ब्लॉक भी काफी खूबसूरत है यहाँ का। सप्तगिरी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का मेन जो एकेडमिक ब्लॉक है आप सामने देख पा रहे होंगे। इनके लेक्चर थिएटर्स लगभग 250 कैपेसिटी का है और सारा सेंट्रलाइज्ड एसी है। यहाँ पर विजुअल और अच्छे एड्स वाले लेक्चर थिएटर है, तो आपको पढ़ने में भी कोई दिक्कत नहीं होगा। जो आपके फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और फाइनल ईयर की क्लासेज है वो इन्हीं बिल्डिंग्स में लगेंगी और हम आपको बता दें सारे जो भी लैब्स है वो भी इन्हीं बिल्डिंग्स में लगती है। अब हम यहाँ की यूजी की फीस स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो मेरिट शीट की जो फीस स्ट्रक्चर है यहाँ पर 22,12,000 रुपए पर एनम। वहीं अगर हॉस्टल चार्जेस के रूप में 2,10,000 रुपए के आसपास ले जाते हैं तो कुल बजट यहाँ का जो बनता है मेरिट शीट का वो लगभग 1 करोड़ के आसपास का बनता है। वहीं अदर्स कोटे की अगर फीस देखें तो 40,12,000 रुपए पर एनम है और हॉस्टल चार्जेस वही 2 लाख के आसपास है। तो कुल बजट यहाँ का 1 करोड़ 80 लाख के आसपास बैठता है। लेकिन इस फीस में नेगोशिएशन की सुविधा उपलब्ध है। अगर आपको नेगोशिएशन के बारे में विशेष जानकारी चाहिए तो आप नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो यह तो रहा कॉलेज का जो भी है, मतलब फीस के बारे में डिटेल। अब एकेडमिक ब्लॉक से सीधे हम आपको हॉस्टल्स की ओर लेकर चलते हैं। सामने आप बॉयज हॉस्टल देख पा रहे होंगे। डबल शेयरिंग में रूम्स अवेलेबल है और फीस जैसा कि हमने आपको पहले बता दिया था 2,10,000 के आसपास लगता है। खाने की भी उच्चतम व्यवस्था उपलब्ध है इस कॉलेज के पास। नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन दोनों ऑप्शन होंगे आपके पास। पढ़ाई वाइज भी यह कॉलेज काफी अच्छा है और रहने में भी कोई दिक्कतें नहीं होंगी। तो ये तो रही यूजी से जुड़ी कुछ जानकारियां। अब हम आपको पीजी से डिटेल जानकारी देंगे। पीजी कोर्सेज के लिए भी यह कॉलेज आपके लिए काफी ज्यादा सजेस्टेबल है। अब हम कुछ चीजें बताएंगे, जैसे कि पीजी का जो फीस स्ट्रक्चर है, आप नॉर्मल यानी कि प्राइवेट या मेरिट सीट की फीस स्ट्रक्चर हम बताएं तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। एमडी डर्मा का जो फीस है वो लगभग 60,40,000 के आसपास जाता है पर एनम के हिसाब से। वहीं एमडी पीडियाट्रिक्स का 50 लाख के आसपास, एमडी जनरल मेडिसिन का 60 लाख के आसपास, वहीं एमडी रेडियो का 60 लाख के आसपास और एमडी साइकेट्री 20 लाख और वहीं रेस्पिरेटरी मेडिसिन 25 लाख। ऐसे करके आप सारे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे जो भी पर्टिकुलर ब्रांचेस की फीस स्ट्रक्चर हमने यहाँ पर दर्शा रखे हैं। अब हम आपको ये तो जनरल कैटेगरी का या फिर मेरिट कैटेगरी का फीस स्ट्रक्चर रहा। अब हम अदर कोटे की फीस की अगर बात करें तो ये आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। डरमेट का 1 करोड़ के आसपास, पीडियाट्रिक्स का 65 लाख के आसपास, मेडिसिन का जो फीस स्ट्रक्चर है वो 80 लाख के आसपास है।
तो ये दुस्कोटे का फीस आप बारी बारी से देख पा रहे होंगे, स्क्रीन पे सारी चीजें दे रखी हैं। और हम एक चीज आपको विशेष बता दें कि दुस्कोटे की जो फीस है, या फिर यूजी रहे या फिर पीजी, दोनों पर निगोशिएशन की प्रक्रिया द्वारा थोड़ा फीस का पैकेज कम कराया जा सकता है। इसके बारे में अगर आपको निगोशिएशन के बारे में डिटेल जानकारी चाहिए तो नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर आप संपर्क पाकर आप भी सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। अब तो हमने नीट, यूजी, पीजी से भी जो भी रिलेटेड डाटा है आपको दे रखे हैं। अब सामने आप इसका ये हॉस्टल का जो बिल्डिंग है वो आप देख पा रहे होंगे। सारी चीजें मैंने ब्लॉग के माध्यम से कवर करने की कोशिश करी है। अब हम आपको कुछ और भी चीजें दिखाएंगे, जैसे कि यहाँ का प्लेग्राउंड और बाकी एरिया। तो आप सामने बगल में ये देख पा रहे होंगे पार्किंग या फिर प्लेग्राउंड एरियाज है सप्तगिरी के आसपास जो अवेलेबल है। खेलने की इंडोर और आउटडोर दोनों सुविधाएं उपलब्ध है। और अब हम आपको धीरे धीरे इस कॉलेज से बाहर लेकर चलेंगे। तो ये कॉलेज के बाहर का इन्वायरमेंट है, आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर मैकडी वगैरह सारी चीजें उपलब्ध है अगर आप देखना चाहें। अब हम कॉलेज जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको साझा करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, इसकी स्थापना वर्ष 2011 में हुई है और यह कॉलेज एनएमसी द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है। और एप्लीकेशन इसकी राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज बैंगलोर द्वारा है। टोटल इंडियन सीटों की बात करें तो 250 है कॉलेज के पास। और दुस्कोटे की यूजी की अगर सीट की अगर हम कट ऑफ बताएं तो जस्ट क्वालिफाइड स्टूडेंट का भी एडमिशन हो गया था। वहीं अगर मेरिट कोटे की सीट की अगर बात करें तो 275 नंबर पर सीट गई थी। फीस स्ट्रक्चर अगर हम यूजी कोर्स का देखें तो 22,15,000 रुपए हमने जैसा बताया था पहले पर एनम के हिसाब से है। वहीं दुस्कोटे का जो फीस जाता है वो 40,12,000 रुपए पर एनम के हिसाब से जाता है। दुस्कोटे की फीस पर यहाँ पर निगोशिएशन हो सकता है और इसकी काउंसलिंग किया कार्य एनआईसी के वो ऑफिशियल वेबसाइट पर होती है। वहीं अगर सिक्योरिटी के तौर पर यहाँ पर आपको 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे। अब हम आगे कुछ और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जैसे कि कॉलेज की कनेक्टिविटी की बात करेंगे। कनेक्टिविटी यानी कैसे आप आसानी से इस कॉलेज तक पहुंच सकते हैं। तो अगर आप बाई फ्लाइट आ रहे हैं तो आपके लिए नियरेस्ट एयरपोर्ट केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा, जो ही कॉलेज से महज 36 किलोमीटर डिस्टेंस पर उपलब्ध है। अगर आप बाई ट्रेन आ रहे हैं तो केएसआर बेंगलुरु रेलवे स्टेशन जो है वो आपका नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है, जो ही कॉलेज से 15 किलोमीटर डिस्टेंस पर अवेलेबल है। अगर आप बाई रोड आ रहे हैं तो यह कॉलेज बेंगलुरु सिटी में ही अवेलेबल है। तो आपको पूरे इंडिया से वेल कनेक्टेड है यह कॉलेज, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं होगी कनेक्शन में। अब हम एडमिशन सारथी रेटिंग की बात करें तो हमने इस कॉलेज को 4.8 स्टार रेट करा है आउट ऑफ 5 स्टार। इस कॉलेज की पेशेंट फ्लो और सारी चीजें मद्देनजर रखकर हमने रेटिंग करी है। टीचिंग फैकल्टी और पासिंग परसेंटेज भी कॉलेज का काफी अच्छा है। तो यह कॉलेज आपके लिए हाईली रिकमेंडेड है अगर आपका बजट और स्कोर लाई करता है सेगमेंट में। कौन सा कॉलेज आपको सिलेक्ट करना चाहिए, क्या सीक्वेंस होना चाहिए कॉलेजेस का, कहां पर कितनी बॉन्ड है और कहां पर नहीं है, कौन सा कॉलेज आपके लिए बेहतर होगा, ये सारी जानकारी आप हमारी टीम से जुड़कर ले सकते हैं। हमारी पेड काउंसलिंग सर्विसेज का लाभ उठाने के लिए आप नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें अथवा आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रजिस्टर कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करें। वीडियोस को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।